सप्ताह 8 पांचवा दिन यानी कि शुक्रवार का दिन दिनांक 23 सितंबर 2022। कक्षा 1 में हिंदी और गणित के जो कालांश हैं उसमें सबसे पहला है मौखिक कहानी सुनना एवं सरल चर्चा। इसके लिए आवश्यकता होगी एक स्थानीय कहानी बंदर और मगरमच्छ की। कहानी पर खुले और बंद छोर के प्रश्न की सूची आप पहले से ही तैयार कर लें। सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग करें। कक्षा का वातावरण रोचक बनाकर रखें। कालांश की शुरुआत छोटी कविता से करें। कहानी को अपने शब्दों में स्थानीय भाषा में बच्चों को सुनाएं और बीच बीच में बच्चों से कहानी से संबंधित 3-4 बंद छोर के प्रश्न भी पूछें। कहानी समाप्त होने के बाद बच्चों से पूछें कि उन्हें कहानी कैसी लगी और क्यों। बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए कुछ और भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। लेखन के लिए कहानी के आधार पर कोई चित्र बनाने के लिए कहें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में प्रतिभाग करें। दूसरा लाइन है डिकोडिंग। इसके लिए आवश्यकता है कार्यपुस्तिका बोर्ड और चौक की। शिक्षक जब कार्यपुस्तिका पर कार्य करने के निर्देश दें तो बच्चों को उदाहरण सहित निर्देश दें और बच्चों को आपस में कार्य करने के पर्याप्त मौके दें। कालांश की शुरुआत आप एक छोटी स्थानीय कविता को बच्चों के साथ हाव भाव सहित गाएं। वर्ण पहचान के लिए पूर्व में उपयोग किए गए तरीकों से बच्चों को अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों की ध्वनि एवं प्रतीक पहचान, कक्षा में प्रदर्शित सामग्री और पाठ्य पुस्तक सहज में खोजने और अलग अलग तरीकों से इन्हें लिखने का अभ्यास करवाएं। ब्लेंडिंग के लिए अब तक उपयोग किए गए तरीकों से आप अभ्यास करवाएं। पुनरावृत्ति करवाने के लिए आप शब्द बनाओ पढ़कर सुनाओ गतिविधि का उपयोग करें। शब्द पठन के लिए पिछले दिनों के कालांश की तरह ही पूर्व की कक्षाओं में पठन पाठन की प्रक्रिया के दौरान चार्ट और दीवार पर लिखे गए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएं। इसके बाद बच्चों को 3-4 सरल शब्द देखकर सुनकर लिखने का अभ्यास करवाएं। अब सभी बच्चों से कार्यपुस्तिका के पाठ 54 पर कार्य करने को कहें और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करें। सभी बच्चे इस प्रक्रिया में अवश्य भाग लें। तीसरा कालांश है स्वतंत्र पठन और सरल चर्चा। इसमें बिग बुक और चित्रों वाली कहानियों की किताबों की आवश्यकता होगी। आप इसमें पुस्तकालय का इस्तेमाल करें। सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग करें। स्वतंत्र पठन के लिए सबसे पहले कालांश की शुरुआत आप छोटी कविता से करें। अब बच्चों को पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर से चित्र सहित छोटी कहानी वाली किताबें दें और उनसे किताबों में दी गई कहानी को समझने को कहें। उन्हें आपस में किताबें उलटने पलटने का मौका दें, बातचीत का मौका दें। 2-3 बच्चों से उनकी किताब की कहानी को चित्रों के आधार पर अपनी भाषा में बताने को कहें। बच्चे जैसी भी कहानी बताएं उसको स्वीकार करें। अब शिक्षक देखें क्या सभी बच्चों ने पढ़ने का प्रयास किया। यदि कुछ बच्चों ने नहीं किया है तो उनको पहचान कर उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो ये थे तीनों कालांश। अब वो कार्यपत्रक देखते हैं। चलिए अब ये कार्यपत्रक देखते हैं। 8वें सप्ताह का 5वें दिन का पाठ 54 चित्रों को पहचान कर उनका पहला वर्ण लिखना है। जैसे कि बकरी बकरी, तराजू, समोसा, बस। इसके बाद बच्चों को पढ़ने के लिए कहना है। वो शब्द पढ़ने की कोशिश करें वर्ण मिला मिलाकर और मिलाकर लिखने की कोशिश करें और सुनकर लिखें। शिक्षक कुछ शब्द बोलें और बच्चे उन शब्दों को लिखने की कोशिश करें। तो ये था वो कार्यपत्र। अब गणित के कालांश देखते हैं। गणित में 5वें दिन 8वें सप्ताह में समेकन गतिविधि हम लोगों को करवानी है। हमने जो 3 अभ्यास गतिविधियां करवाई हैं उनका ही समेकन है। सबसे पहले गतिविधि थी 1-1 की संगति व समूह की समझ बना सकें, 1 से 5 तक की संख्याओं के मान को समझ सकें और 1 से 5 तक की संख्याओं के प्रतीकों को समझ और लिख सकें। इसके लिए आवश्यकता है ब्लॉक्स और पासे की। सबसे पहली प्रक्रिया में 5 मिनट का समय देना है। टेबल पर कुछ ब्लॉक रखें, उनको समझाएं कि टेबल पर कुछ ब्लॉक्स हैं। अब मैं कुछ ब्लॉक उठाकर आपको दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ब्लॉक की संख्या आप सबको एक साथ बोलना है। समझाते हुए एक उदाहरण करके दिखाएं। 2 ब्लॉक उठाकर जोर से बोलें 2। इससे बच्चे समझ जाएंगे कि उन्हें क्या करना है। अब अलग अलग संख्या के ब्लॉक उठाएं और बच्चों से उत्तर लें। शिक्षक के लिए है कि वो ये ध्यान रखें कि हर बच्चा इस प्रक्रिया में भाग ले। अगर कोई बच्चा शांत है तो उसे अलग से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षक ब्लॉक्स के 2 समूह बनाकर पूछे कि बिना गिने बताएं कि किस समूह में ज़्यादा ब्लॉक्स हैं। दूसरी प्रक्रिया जिसमें 15 मिनट देने हैं लगभग। टेबल पर एक पासा रखें, फिर समझाएं कि टेबल पर एक पासा रखा है। कोई एक बच्चे को टेबल के पास आने के लिए कहें और कहें कि इस पासे को उछालें।
बाकी बच्चे अंदाज़ा लगाएंगे कि उस पासे में कौन सी संख्या आई। फिर जिसने पासा उछाला था वह पासे को देखकर बताएगा कि कौन सी संख्या है। समझाते उदाहरण के लिए आप एक बार पासा उछालिए और बच्चों को अंदाज़ा लगाने को बोलिए। फिर आप पासा देखकर संख्या बताइए, जैसे पासे में आया है 4। अब बच्चों को एक एक करके बुलाएं और गतिविधि आगे बढ़ाने दीजिए। शिक्षक ये ध्यान रखें कि हर बच्चा इस प्रक्रिया में भाग ले। तीसरी प्रक्रिया है जिसमें 20 मिनट लगभग देना है कि कक्षा के पूरे बच्चों को 2 समूहों में बांट दें। एक समूह का नाम ए और दूसरे समूह का नाम बी दें और दोनों समूहों के नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख दें। समझाएं। दोनों समूह मिलकर अभी एक खेल खेलेंगे। पहले समूह ए से एक बच्चा समूह बी के पास जाएगा और समूह बी उसके कान में एक संख्या बोलेगा। अब उस बच्चे को बिना कुछ बोले अपने समूह को समझाना है कि कौन सी संख्या उसने बोली है। आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, बस आपको मुंह से नहीं बोलना है, जैसे लिखना या कोई वस्तु दिखाना, लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है। अब समूह ए से एक बच्चे को समूह बी में भेजिए और गतिविधि शुरू कीजिए। अगर वो बच्चा अपने समूह को सही संख्या समझा पाए तो श्यामपट्ट में समूह ए के आगे एक पॉइंट दे दीजिए। तो ये था पहला कालांश। चलिए अब दूसरे कालांश और तीसरे कालांश की ओर बढ़ते हैं। दूसरे कालांश में आप आकलन करेंगे बच्चों का। इसके लिए मैंने सीख लिया सप्ताह 8 का प्रपत्र यूज़ किया जाएगा। ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ इसमें मिलान करें। जितनी संख्या है गिनकर बच्चे मिलान करेंगे। फिर गिनकर संख्या लिखें और संख्या के अनुसार चित्र या गोले बनाएंगे। गलत पर स्टार और सही पर हार्ट शेप का निशान लगाना है। रिक्त स्थान पूरा करना है कि मुर्गे के कितने पैर हैं, कार में कितने पहिए होते हैं। ये बच्चों को आकलन के रूप में आपको कराना है। बच्चों को ये ना लगे कि आप उनका टेस्ट ले रहे हैं, खेल खेल में ये काम कराना है। और इस आधार पर आप 2 ग्रुप बना लेंगे। यदि दूसरे कालांश में ये कार्य नहीं हो पाया तो आप तीसरा कालांश भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप निर्धारण करना ज़रूरी है क्योंकि शनिवार को हम बच्चों के ग्रुप के अनुसार कार्य करेंगे। जिन बच्चों के 50% से नंबर कम है वो पहले ग्रुप में, और जिन बच्चों के नंबर 50% से ज़्यादा हैं वो दूसरे ग्रुप में रहेंगे। उसी हिसाब से हम शनिवार को दोनों ग्रुप में गतिविधि करवाएंगे। फिर मिलती हूँ।